ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स पढ़ने के बाद अब बहुत इंपॉर्टेंट में से एक और इम्पोर्टेंट ओजोन बचा है। ठीक है, सो ओजोन की एक्टिविटी भी समझेंगे अभी, और इस लेक्चर के बाद वाला लेक्चर बिल्कुल मत देखना भूलना, क्योंकि वहां पे आपको कंपैरेटिव स्टडी मिलेगी सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की जितने भी हमने किए हैं। ठीक है, सेलेनियम डाइऑक्साइड हो या ऑस्मियम टेट्रोक्साइड या फिर आपका पैरायोडिक, ठीक है, सारे के सारे एसिड्स की आपको कंपैरेटिव स्टडी मिलेगी। तो इन दिस पर्टिकुलर वी आर गोइंग टू स्टार्ट ओजोन। ठीक है, बेसिकली आपने ओजोन के बारे में क्या पढ़ा, दैट ओजोन जो है वो ओजोनोलिसिस कराती है। ठीक है, सो इट इज अ टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन, और वहां पर भी अगेन हम ऑक्सीडेटिव एजेंट, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं उनकी सीरीज पढ़ रहे हैं, तो ऑक्सीडाइजिंग के साथ में ये भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेकिन ये क्या करती है, बीच में से तोड़ देती है मॉलिक्यूल को। सो बेसिकली वेयर इज द एक्टिविटी ऑफ ओजोन, कहाँ पे एक्ट करती है, कहाँ पे इसका टारगेट होता है, और ये किस तरह से किसी मॉलिक्यूल को ब्रेक करने में या उसको ऑक्सीडाइज करने में हेल्प करती है। सो ऑल दीज थिंग्स आर टू बी डिस्कस्ड इन दिस लेक्चर, और स्टार्ट कर देते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते। ठीक है, ओजोन। सो बेसिकली ओजोन जो है वो सबसे पहले ओजोन की जो ऑल द 3 मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करते हैं, वो एक स्ट्रक्चर बनाते हैं दैट इज कॉल्ड ओजोनाइड। ठीक है, और ओजोन एक्ट क्या करती है, सो इट इज नॉट ऑक्सीडाइजिंग ऑल दी ग्रुप्स, केवल एक पर्टिकुलरली अगर कहीं पर C डबल बॉन्ड C यानी कि एल्कीन, ठीक है, अगर कोई डबल बॉन्ड है, ऑलिफिनिक कंडीशन है, तो क्या करती है, ये वहां पे एक्ट करती है। ठीक है, इस पर्टिकुलर पोजीशन पे एक्ट करती है, और यहाँ पे एक्ट करने के बाद ये बनाती है एक स्ट्रक्चर जिसमें ऑल द 3 ओजोन मॉलिक्यूल्स आर फॉर्मिंग अ रिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, ऐसे करके एक ऑल द 3 ये इस पाई बॉन्ड को ब्रेक करके क्या बनाते हैं, एक ओजोनाइड, ठीक है, रिंग बनाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये जो कार्बन मॉलिक्यूल है, सो जो ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, ठीक है, उसके बाद ये इस सिग्मा बॉन्ड को ब्रेक करते हुए, ठीक है, पैटर्न क्या फॉलो करती है, इसको ऐसे और इसको इस तरह से। सो इट विल क्रिएट टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, 2 अलग मॉलिक्यूल्स बनते हैं, और दोनों के दोनों क्या होते हैं, एल्डिहाइड्स होते हैं। सो अगर हम यहाँ पे लगाएंगे तो CHO, और दूसरा मॉलिक्यूल भी यहाँ पे CHO का मॉलिक्यूल बन जाएगा। साथ में ये एक ऑक्सीजन जो है वो रिलीज हो जाता है। इट इज डिपेंडिंग ऑन द, जो भी हम बाद में यूज करेंगे इसको ब्रेक करने के लिए ओजोनाइड स्ट्रक्चर को, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि ऑक्सीजन कहाँ जाएगा। बेसिकली ये वाटर की फॉर्म ले लेता है अगर हम इसे किसी रिड्यूसिंग एजेंट के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो उसके बाद ये रिंग ब्रेक होती है और ये ऑक्सीजन जो है रिड्यूसिंग एजेंट के पास चला जाता है। सो इन दिस पर्टिकुलर ओजोनोलिसिस क्या होता है कि इसका टारगेट क्या है, टारगेट इज ऑलिफिनिक कंडीशन। ऑलिफिनिक बॉन्ड जो होता है, डबल बॉन्ड, CC डबल बॉन्ड, इसका टारगेट होता है। ठीक है, और ऑलिफिनिक बॉन्ड पे जब ओजोन एक्ट करती है, जब ऑलिफिनिक बॉन्ड पे ओजोन एक्ट करती है, इट विल क्रिएट अ 5 मेंबर्ड रिंग जिसमें कि 3 ऑक्सीजन होते हैं, जिसको हम ओजोनाइड स्ट्रक्चर कहते हैं। सबसे पहले ओजोनाइजेशन होगा। ठीक है, ओजोनाइजेशन के बाद हम इस ओजोनाइड स्ट्रक्चर का डिकम्पोजिशन कराते हैं। ये डिकम्पोजिशन जो है 2 मेथड से हो सकता है। एक तो कहलाता है हाइड्रोलाइटिक क्लीवेज। ठीक है, सो इन केस अगर आप यहाँ पे वाटर लगा के तब क्लीवेज करते हैं, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोलाइटिक क्लीवेज। सो इन केस अगर आपने वाटर लगा के तब क्लीव किया तो क्या होगा, ये मॉलिक्यूल जो है सेपरेट हो जाएंगे और ये ऑक्सीजन जो है वाटर जो है निकाल के ले जाएगा। ठीक है, दूसरा होता है आपका Zn के साथ में। ठीक है, जिंक के साथ में रिएक्शन कराते हैं, इसे कहते हैं रिडक्टिव डिकम्पोजिशन, जहां हम कोई रिड्यूसिंग एजेंट लगाएंगे और उससे डिकम्पोजिशन करा लेंगे। यहाँ पे जिंक के साथ में आप कोई माइल्ड एसिड लगा के इसका रिडक्शन करा सकते हैं, लाइक CH3COOH लगा दिया तो रिडक्शन हो जाएगा। और आफ्टर दिस क्या होगा, यहाँ पे आपके 2 मॉलिक्यूल्स, 1 मॉलिक्यूल फ्रॉम दिस पार्ट, जिसके साथ एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड हो जाएगा और हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, 1 मॉलिक्यूल फ्रॉम दिस पार्ट CHO, साथ में दूसरा मॉलिक्यूल यहाँ से CHO, प्लस ये जो ऑक्सीजन था ये क्या एलिमिनेट हो जाएगा इन फॉर्म ऑफ वाटर। और अगर हम वाटर से करा रहे हैं तो ये H2O2 बना लेता है, और अगर हम कोई रिड्यूसिंग एजेंट ले रहे हैं तो ये इन फॉर्म ऑफ H2O
यहाँ से रिलीज हो जाएगा। ठीक है, ऑब्वियसली जब हम जिंक के साथ में यूज करेंगे तो यहाँ पे या तो हम कोई प्रोटॉन डोनेट करने वाला कोई ऐसा एसिड लेंगे, या फिर हम ले सकते हैं कोई कैटालिटिक रिड्यूसिंग एजेंट H2 ले सकते हैं पीडी के साथ में। ठीक है, कोई भी रिड्यूसिंग या हाइड्रोलाइटिक क्लीवेज हम यहाँ पे ओजोनाइड स्ट्रक्चर में करा सकते हैं। सो होपफुली आपने ये समझ लिया होगा कि ओजोन कहाँ पे एक्ट करेगी, ऑल्फिनिक बॉन्ड पे एक्ट करेगी, एक इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर बनाएगी जिसे हम ओजोनाइड बोलते हैं, और ओजोनाइड जो है वो किसमें, क्लीवेज में जाएगा। ठीक है, उसका डीकम्पोजिशन होगा और डीकम्पोजिशन से दो मॉलिक्यूल किसके, एल्डिहाइड के बन रहे हैं, और साथ में एक बाय प्रोडक्ट निकल रहा है जनरली H2O2 या H2O या हाइड्रोजन गैस। ठीक है, सॉरी H2O2 या H2, ये आपके सिर्फ बाय प्रोडक्ट्स निकलेंगे। नाउ वेयर वी हैव टू यूज दिस। ठीक है, सो ओजोनोलिसिस जो है ये प्रोसेस बहुत सारी जगह पे अप्लाई की जा सकती है। लाइक अगर हमें अल्कोहल का डिग्रेडेशन करना है, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स का फॉर्मेशन करना है, ठीक है, ये तो सारी इसकी सिंथेटिक यूजेस हो गए, क्योंकि यहाँ पे देखो अल्कोहल का डिग्रेडेशन भी कर देगी, और ये क्या है, एल्डिहाइड के शॉर्टर चेन मॉलिक्यूल, शॉर्टन मॉलिक्यूल देगी। ठीक है, आप एक लॉन्गर चेन को रिड्यूस करके, डिग्रेड करके शॉर्टर चेन बना सकते हो बाय दिस मेथड। ठीक है, सो ये तो दो तरीके हो गए इसमें। दूसरा क्या है, एक और तरीका मैं बताती हूँ अभी। सो आप इसको अप्लाई कर सकते हो स्ट्रक्चर एल्यूसिडेशन के लिए। सो इन केस आप जब ओजोनोलिसिस कराते हो, सो देयर फिक्स नंबर ऑफ क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर सकते हो, फिक्स नंबर ऑफ ओजोन्स आर एम्प्लॉयड टू अ रिंग। तो लाइक बेंजीन रिंग है तो 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ओजोन विल, जो बेंजीन रिंग होगी उसको क्या करते हैं, उसको डिमिनिश करके छोटे छोटे 3 प्रोडक्ट्स बना देते हैं। ठीक है, जनरली ग्लाइकोल या ग्लाइकोल्स बनाते हैं। ठीक है, सो आप स्ट्रक्चर एल्यूसिडेशन में जहाँ पे भी डबल बॉन्ड का आपको एस्टिमेशन करना हो वहां पे आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, सेम जो डिटर्मिनेशन है, सो एक तो हो गया इसका सिंथेटिक यूज। ठीक है, यूजेस में अगर हम बात करें तो इसके यूजेस में पहला तो हो गया इसका सिंथेटिक यूज। ठीक है, दूसरा जो इसका यूज आता है वो आता है रिंग स्ट्रक्चर को स्टडी करने का, रिंग स्ट्रक्चर एल्यूसिडेशन। ठीक है, तीसरा जो इसका यूज है, तीसरा जो है आपने नाम सुना होगा टर्पेनॉइड्स। तो टर्पेनॉइड्स जो है आइसोप्रीन यूनिट्स के जो बने हुए होते हैं, सो टर्पेनॉइड्स का स्ट्रक्चर एल्यूसिडेशन भी जो है बाया ओजोनोलिसिस होता है। सो इसमें मोनोटर्पेनॉइड्स, एस्कीटर्पेनॉइड्स या जितने भी आपके ट्राई हैं, टेट्रा हैं, सारे टर्पेनॉइड्स, कैरोटीनॉइड्स, इन सब का डिटर्मिनेशन आप बाया ओजोनोलिसिस कर सकते हैं। रबर का एस्टिमेशन भी कर सकते हैं। सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसका यूज है दैट विटामिन ई। ठीक है, विटामिन ई के सिंथेसिस में इस प्रोसेस का हम यूज करते हैं, जहाँ पे हम फाइटोल से फाइटोल कीटोन बनाते हैं। सो बेसिकली अल्कोहल का डिग्रेडेशन पढ़ा है हमने अभी कि अल्कोहल का डिग्रेडेशन, तो फाइटोल से फाइटोल कीटोन बनाते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ कॉन्फिगरेशन ऑफ कीटोक्साइन, जितने भी कीटोक्साइंस हैं उनका भी डिटर्मिनेशन हम इससे कर सकते हैं। सो इट इज ऑल इंपॉर्टेंट थिंग्स अबाउट की ओजोन। ओजोन जो है वो क्या कर रही है, बेसिकली आपको सिर्फ एक चीज याद रखना, ओजोन विल एक्ट ओनली प्लेस वेयर अ डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट। ऑलिफिनिक कंडीशन पे ही एक्ट करेगी, उसके अलावा और किसी पर्टिकुलर कंडीशन को ऑक्सीडाइज नहीं करती है। सो इसी की एक और सिस्टर ले लेते हैं जिसको हम यहाँ पे स्टडी करते हैं। सो दैट इज परबेंजोइक एसिड। यू नो अबाउट द बेंजोइक एसिड। ठीक है, आपने नाम सुना ही होगा बेंजोइक एसिड। क्या होता है ये, बेसिकली इट इज C6H5COOH। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टार्टिंग में पढ़ने को मिल जाता है, पढ़ा है। बट इफ देयर इज COOH, ठीक है, सो इसको हम कहते हैं बेंजोइक पर एसिड या पर बेंजोइक एसिड। ठीक है, या पर ऑक्सी बेंजोइक एसिड। So these all names are belonging to परबेंजोइक एसिड। ठीक है, यहाँ पे क्या है, 3 ऑक्सीजन है। ठीक है, विच आर स्ट्रक्चर में कैसे, ये ऐसे रिंग स्ट्रक्चर है आपका।
ठीक है, उसके साथ आपका यहाँ पे C लगा है जो कि आपका एक कार्बोनाइल कार्बन है विद ऑक्सीजन। उसके बाद OH ग्रुप नहीं होके OOH ग्रुप होता है। सो देयर इज वन ऑक्सीजन विच इज पर ऑक्सी, ठीक है। पेरोक्साइड्स में आपने पढ़ा होगा दैट पेरोक्साइड इज द कंडीशन जब दो बॉन्ड्स, दो ऑक्सीजन जो है वो कंटिन्यूएशन में लगे होते हैं, तो हम इसको पेरोक्सी कंडीशन कहते हैं, ठीक है। तो पेरोक्सी फॉर्म में लगा है। अब नाउ वैसे तो एक अनस्टेबल रिएजेंट है, सो पेरोक्सी बेंजोइक एसिड रेडिली गिव अप द ऑक्सीजन एंड कन्वर्टेड टू बेंजोइक एसिड, बहुत जल्दी कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन हम यहाँ पे इसकी पढ़ रहे हैं ऑक्सीडाइजिंग, क्योंकि इसके पास एक ऑक्सीजन है एक्स्ट्रा जिसको ये रेडिली गिव अप करने के लिए तैयार रहता है। सो दैट्स वाई यहाँ पे हम इसकी स्टडी करेंगे कि ये कहाँ पे करता है। सो अगेन मैंने इसको इस लेक्चर में क्यों ऐड किया, बिकॉज ओजोन का ओलेफिनिक की बॉन्ड पे एक्ट कर रहे हैं और क्या बना रहे हैं, दो एल्डिहाइड, ठीक है। आई हैव टू रब दिस, ठीक है। सिमिलरली ये तो हुई ओजोन की रिएक्शन। सिमिलरली परबेंजोइक एसिड भी इस पे डबल बॉन्ड पे एक्ट करता है, इसी बॉन्ड पे एक्ट करता है और एक स्ट्रक्चर बनाता है दैट इज कॉल्ड इपॉक्साइड। सो व्हेन C6H5COOH परबेंजोइक एसिड विल एक्ट ऑन दिस, तो एक स्ट्रक्चर बनता है दैट इज ये। यहाँ पे हमने एक 5 मेंबर्ड रिंग बनाई है, ठीक है, एंड यहाँ पे हम एक 3 मेंबर्ड रिंग बनाएंगे, ठीक है। सो दिस 3 मेंबर्ड रिंग इज नोन एज, ये थी ओजोनाइड और दिस वन इज नोन एज इपॉक्साइड, ओके। पढ़ी होगी आपने 11th-12th में शायद, ठीक है। सो इपॉक्साइड बनाता है। इपॉक्साइड जो होते हैं बहुत सारी जगह पे प्रिकर्सर की तरह यूज होते हैं, ठीक है। इपॉक्साइड जो है परबेंजोइक एसिड का जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन था वो ग्रैब कर लेता है ये पाई बॉन्ड, और पाई बॉन्ड ब्रेक होके उसकी जगह पे क्या बना लेता है, ट्राई मेंबर्ड रिंग बनाता है दैट इज कॉल्ड इपॉक्साइड। इपॉक्साइड एक ट्रांजिशन स्टेट है जो कि बाद में डिग्रेड हो जाती है, ठीक है। अब इसको हम कैसे कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, बहुत सारी जगह पे काम आती है, लाइक ग्रिग्नार्ड से अटैक हो जाएगी, ठीक है। कुछ और ऐसे रिएजेंट जहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर जो है एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी होगी, वहां से ये ब्रेक हो जाएगी। सो इपॉक्साइड इज फ्रिक्वेंटली सेइंग ये एक अच्छा स्टार्टिंग एजेंट है किसी रिएक्शन के लिए, ओके। सो इसका यूज कहाँ पे होता है, एज इपॉक्साइड कैन बी यूज्ड इन लार्ज नंबर ऑफ सिंथेसिस। तो हम इपॉक्साइड से क्या क्या बना सकते हैं, इपॉक्साइड से हम अल्कोहल्स बना सकते हैं, हम इपॉक्साइड से डायोल्स बना सकते हैं। अगर हम इसको यहाँ से ब्रेक करेंगे विद H2O तो ये डायोल बनाएगा, अगर हम इसको फ्रॉम वन साइड H2 की प्रेजेंस में करेंगे तो ये अल्कोहल बनाएगा, ठीक है। या फिर हम इससे एल्कोक्सी कंपाउंड, फिनॉक्सी कंपाउंड, सच टाइप ऑफ कंपाउंड्स हम इससे प्रिपेयर कर सकते हैं। इवन दो वी आर कैपेबल टू मेक कार्बोनाइल कंपाउंड फ्रॉम इपॉक्साइड। अगर हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगाएंगे तो हम इससे कार्बोनाइल कंपाउंड बना सकते हैं। सो हम इसका फर्दर डिग्रेडेशन या फर्दर इसका रिएक्शन जो है वो यहाँ नहीं पढ़ेंगे, बिकॉज बहुत सारी रिएक्शन आ जाएंगी अल्कोहल इपॉक्साइड से, जो हमारे कीटोनिक हैं और कार्बोनाइल डेरिवेटिव्स हैं उनको सबकी बहुत सारी रिएक्शन हो जाएंगी, तो वो हम यहाँ नहीं स्टडी करेंगे। बस दिस इज अ स्टार्टिंग मटेरियल फॉर अ मेजर नंबर ऑफ कंपाउंड्स, ठीक है। दूसरा जो काम है परबेंजोइक एसिड का वो क्या है कि परबेंजोइक एसिड जो है वो डबल बॉन्ड एस्टिमेशन लाइक इन केस ऑफ ओजोन, जैसे ओजोन डबल बॉन्ड स्ट्रक्चर का एस्टिमेशन कराती है, वैसे ही स्ट्रक्चर एल्यूसिनेशन ऑफ डबल बॉन्ड कैन बी डन बाय परबेंजोइक एसिड, ठीक है। क्वांटिटेटिवली हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा है पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड बताता है, अगर लंबे लंबे कंपाउंड्स हैं उनमें ऑक्सीडेशन ऑफ थायोईथर्स करा देता है, ऑक्सीडेशन ऑफ एजोबेंजीन। एक दो नाम है जो इम्पोर्टेंट है, लाइक बेयर-विलेजर ऑक्सीडेशन जो है वो परबेंजोइक एसिड की। सो बोथ द कंपाउंड्स आर इम्पोर्टेंट इन पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन सीरीज, लेकिन दोनों के बारे में एक कॉमन बात क्या है, दैट दोनों के दोनों कहाँ डबल बॉन्ड पे एक्ट करते हैं, CC डबल बॉन्ड पे एक्ट करते हैं, और CC डबल बॉन्ड पे एक्ट करने के बाद इनके जो कंपाउंड्स हैं, ठीक है, वो क्या दो रिंग स्ट्रक्चर बनते हैं। एक से बनती है ओजोनाइड रिंग वेयर ऑल द 3
ऑक्सीजन आर इन्वॉल्व, और दूसरे से बनती है इपॉक्साइड रिंग, और दोनों के दोनों जो है फर्दर रिएक्ट करते हैं। ये मल्टीपल कंपाउंड से रिएक्ट करके अलग अलग प्रोडक्ट देता है, लाइक ये ग्रेनाइट से भी रिएक्ट करेगा, ये H2O से भी रिएक्ट करेगा, सबसे रिएक्ट करके अलग अलग। इवन दो इपॉक्साइड की अगर आप सीरीज पढ़े, इपॉक्साइड्स बहुत अच्छे ग्लेजिंग एजेंट होते हैं। सो आप इनको बहुत सारी जगह एज इट इज इन फॉर्म ऑफ इपॉक्साइड यूटिलाइज भी कर रहे हैं, ठीक है। ओजोनाइड जो है वो एक इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर है, इट इज अ ट्रांजिशन स्टेट, और यहाँ से ये डेफिनेटली वाया एनी मीन्स, चाहे इसका आप हाइड्रोलिसिस करो, चाहे आप इसका रिडक्शन करो बाय जिंक, बाय हाइड्रोजन कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करो, बाय एनी मीन्स आप इसको तो डिग्रेड करेंगे, और ये अल्टीमेट प्रोडक्ट क्या देगा, एल्डिहाइड्स, ठीक है। इट विल गिव 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्डिहाइड्स, ठीक है। दोनों मॉलिक्यूल एल्डिहाइड के कौन से बनेंगे, बोथ द साइड्स ऑफ जो भी डबल बॉन्ड था आपका, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दीज 2 रिएजेंट्स। और अब आफ्टर दिस लेक्चर, जस्ट आफ्टर, इसके बाद मैं अभी आपसे कंपैरेटिव करने वाली हूँ, जितने भी हमने अभी 5-6 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पढ़े हैं सबका कंपैरेटिव लेने वाली हूँ, कौन सा किस तरह के मॉलिक्यूल पे एक्ट करता है। सो फॉर दैट वीडियो प्लीज सब्सक्राइब, एंड इफ यू अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स, अगर आपने सारी चीजें समझी हैं तो आप उसके लिए प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू एंड स्टे प्रैक्टिसिंग।